नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं परमाली ग्रंथ श्री छड़ाला जी। इसकी 6 ढालों में से हमारी चल रही चौथी ढाल। चौथी ढाल में चल रहा है दूसरी प्रतिमा का वर्णन। उसके अंतर्गत अब चल रहे हैं शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत में 3 शिक्षा व्रत हमने पढ़ लिए हैं। सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोषोदपवास शिक्षा व्रत, भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत, और अब हम पढ़ रहे हैं अतिथि सविभाग शिक्षा व्रत। छंद नंबर 14 एक बार पढ़ते हैं। धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए, पर्व चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषद धरिए, भोग और उपभोग नियम करि ममत निवारे, मुनि को भोजन देय फेर निज करहि आहारे। चौथी चरण का अर्थ चल रहा है यहाँ पे कि अतिथि समिभाग व्रत क्या होता है। दूसरी प्रतिमा का धारी सबसे पहले क्या करता है, एक्चुअली दूसरी प्रतिमाधारी ना मर्यादा का भोजन करता है, सोले का भोजन करता है, और जैसा ये भोजन करता है वैसा ही भोजन मुनिराज भी करते हैं। देखो अब ये बात समझ में आ रही ना, कल समझा था इस बात को कि मुनिराज जैसा भोजन करते हैं वैसा ही भोजन नहीं करता है, जैसा ये भोजन करता है वैसे ही मुनिराज भोजन करते हैं। तो मतलब द्रव्य की अपेक्षा कर रहे हैं, खड़े रह के इस प्रकार से नहीं बोल रहे हैं, अंतराय टाल के वैसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ जो जो सामग्री है द्रव्य की अपेक्षा, तो इसलिए क्या होता है कि यह जो जी है दूसरी प्रतिमा का धारी, इसके ये व्रत पाया जाता है कि पहले मैं आहार दान दूंगा, मुनिराजों को आहार दान दूंगा, उसके बाद ही भोजन करूंगा। तो ऐसा जो व्रत है इसका नाम ही अतिथि संविभाग व्रत है। कल अर्थ देखा था हमने, अतिथि मतलब जो बिना तिथि के आते हैं, मतलब मुनिराज, और संविभाग मतलब समान रूप से विभाग करना अपने भोजन का। तो अपने भोजन का 50% किया इसने, 50% मुनिराजों को पहले आहार दान दिया, उसके बाद जो बचा 50% उससे स्वयं इसने भोजन किया। ऐसा इसके अतिथि संविभाग नाम का व्रत है। ठीक है, तो कल हमने काफी सारी बातें समझी थी इसमें। यही समझा था मूल तो कि शिक्षा व्रत कैसे है ये। तो शिक्षा व्रत कैसे क्या समझा था कल हमने कि 50% की प्रैक्टिस हो रही है इसकी भोजन करने की। क्यों? जैसे मान लो 6 रोटी की भूख थी ना इसकी, मान लो तो 3 रोटी आहार दान में मुनिराजों को दी इसने भोजन आहार में। अब इसके पास 3 रोटी बची खाने के लिए, इसकी तो लेकिन 6 रोटी की भूख थी, तो इसको 3 ही मिल रही खाने को। तो क्या हुआ इसका मतलब कि 50% ही इसने अपना भोजन भर अपना उदर भर पाया है, 50% खाली है। और ऐसा ही भोजन, ऐसा ही प्रपोर्शन खाने का ये मुनिराजों का होता है। वो भी पूरा पेट भर के भोजन नहीं करते हैं, आहार नहीं करते हैं। 50% भोजन तो 50% पेट तो भोजन से भरते हैं, फिर बच्चा 50% में 25% है, मतलब टोटल 25% वह पानी से भरते हैं, जल से भरते हैं, और बचा 25% खाली रहता है। इसी प्रकार इसकी भी चर्या है। तो इस प्रकार से इसको शिक्षा मिल रही है, जब ये मुनि बनेगा तो इसकी को 50% भोजन ही करना है, 50% ही अपना उधर भरना है, जो भी इसकी डाइट है कैपेसिटी है उसका 50% इसको भरना है। इस प्रकार से इसको शिक्षा मिल रही है। बाकी आहार देते समय आहार लेना भी आ रहा है, मुनिराजों की संगत मिल रही है। इस प्रकार से इसके शिक्षा व्रत चल रहा है। ठीक है, ये जो दान की चर्चा, दान दान कहते हैं किससे, इससे पहले अपन ने देखा था, पहले भी शायद एक आध बार प्रसंग आया था, किसमें आया था ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। दान किसे कहते हैं? स्व या पर के उपकार के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना, अपनी वस्तु को देना, इसे दान कहते हैं। क्या होता है दान? स्व या पर के उपकार के लिए। अब त्याग जब पढ़ा था ना अपन ने, तब उत्तम वो 10 लक्षण वाले टाइम उत्तम त्याग का उसने शायद परिभाषा पढ़ी थी। क्या होता है दान? दान पढ़ रहे हैं यहाँ पे अतिथि संविभाग व्रत में, तो आहार दान की चर्चा चल रही है यहाँ पे हमारी। दान किसे कहते हैं? स्व या पर के उपकार के लिए अपनी वस्तु का त्याग या अपनी वस्तु को देना, इसे दान कहते हैं। तो ये दान जो है 4 प्रकार का है। हमने एक बार पहले कहा था कि ये दान की चर्चा अलग से तो इसमें कहीं आने वाली नहीं, छड़ाला में अतिथि संविभाग व्रत में ही कर लेंगे उसको। तो दान 4 प्रकार का है। कौन कौन सा है? अभय, आहार, औषधि और ज्ञान। अभय दान क्या है? अभय दान क्या है कि मुनिराजों के लिए अभय प्रदान करना, कि वो निर्भीक होकर अपनी चर्या साध सकें।
तो निर्भीक होकर कैसे चाह सके कि किसी प्रकार की उनको आकुलता ना हो, किसी प्रकार का उनको उपद्रव ना हो। ये तो ठीक है एक प्रकार से, दूसरी प्रकार से ये है कि उनको स्थान दिया जाए। अपने नगर में आए जैसे उदाहरण के लिए, तो मंदिर में हम स्थान दें, मंदिर में व्यवस्था नहीं तो कहीं भी स्थान दें, तो वो जो स्थान है, वो उनके लिए अभयदान के समान है। तो ये हुआ अभयदान। दूसरा क्या है? औषधि दान। औषधि दान मतलब क्या? कि यदि किसी मुनिराज पे असाता का उदय चल रहा हो, रोग आदि का उदय चल रहा हो, तो भोजन के समय ही, अलग से नहीं, भोजन के समय ही प्रासूक औषधि जो से कि ली जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि जब कोई क्या बोलते हैं, कंदमूल हो या जड़ हो, जड़ी बूटी बोलते हैं, जड़ हो, ऐसा नहीं। जो औषधि प्रासूक है जो दी जा सकती है मुनिराजों को, आहार के समय ही वो दी जाए। ये प्रकार से, इस प्रकार से औषधि दान है। अलग प्रकार से भी लेप वगैरह किया जा सकता है भोजन के अलावा, लेकिन भोजन के समय दिया जाए तो वो औषधि दान इस प्रकार से रहता है। और फिर तीसरा तो पड़ ही रहा आहार दान, और चौथा क्या है? ज्ञान दान। तो ज्ञान दान अब किसको दें? तो भाई मुनिराजों को तो क्या ज्ञान दान देगा श्रावक, लेकिन हाँ शास्त्र दान जरूर दिया जा सकता है मुनिराजों को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ज्ञान दान तो क्या किसी को भी दिया जा सकता है। और ये चारों प्रकार के दान किसी को भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या उत्तम मध्यम जघन्य निपात का हमको ख्याल देना है। तो ज्ञान दान तो मुनिराजों को शायद नहीं दे कभी, शास्त्र दान जरूर दे दे, लेकिन हाँ जो मध्यम पात्र है या जघन्य पात्र है उनको ये ज्ञान दान भी दे। इस प्रकार से चार प्रकार के दान हैं। आहार दान की अपनी आप में बहुत महिमा है। आहार आहार दान करने से जैसे जैसे जल के लगने से कीचड़ धुल जाता है, जल कीचड़ को धो देता है, उसी प्रकार ये जो दान दिया जाता है श्रावक द्वारा, ये 6 कार्य, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये 6 कार्य करते हुए जो पाप की कलिमा श्रावक को चढ़ी है वो दान करने से धुल जाती है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो इसलिए दान की अपनी महिमा है। इसलिए गृहस्थ जो है, चाहे वो व्रती हो या अव्रती ही क्यों ना हो, उसे दान जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से दान है। हम तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं आहार दान। तो आहार दान में हमने देखा कि ये अतिथि समीभाग व्रत में इस प्रकार से ये है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुनिराजों की चर्या है वो फिर व्रती श्रावक ही कराए, अव्रती भी करवा सकता है, जरूरी नहीं कि व्रती करवाए। लेकिन फिर वो उद्देश्य भोजन का दोष हमने कल आपको बताया था कैसे नहीं लगना चाहिए, उद्देश्य भोजन का दोष कैसे बच सकते हैं इस दोष से। एक हम भी प्रतिज्ञा कर लें साथ में कि जब तक नगर में मुनिराज है तब तक हमारे भी हमारा मर्यादा भोजन, हमारा भोजन मर्यादित रहेगा। हम अरे अमर्यादित भोजन नहीं करेंगे, अपने लिए भोजन बनाएं। और फिर मुनिराजों का आहार हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भोजन तो करना ही हमको मर्यादित। तो हमारी प्रतिज्ञा भी हो रही है, मुनिराजों के उद्देश्य तो भोजन का दोष नहीं लग रहा है, इस प्रकार से बचा जा सकता है। और भी कोई तरीका आपके पास हो तो बताना, इस प्रकार से उद्देश्य भोजन से मुनिराजों को बचाया जा सकता है, और हमको हमारी चर्या भी ऐसी हो सकती है कि हम भी बचाएं उनको। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, अतिथि समविभाग कैसे शिक्षा व्रत है। अब कल हम पढ़ रहे थे कि विधि, दात्र, पात्र और द्रव्य, इससे दान में विशेषता आती है। तो कल हमने, थोड़ा समय कम था हमारे पास, तो हमने ले लिया था पात्र। ठीक है, तो किन पात्रों को दान देना चाहिए, अब चूंकि आहार दान की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, तो किन पात्रों को आहार दान देना चाहिए। तो हमने देखा था उत्तम पात्र तो मुनिराज है, छठे सातवें गुण स्थान में झूलते हैं मुनिराज, यह आहार दान के लिए उत्तम पात्र हैं। अब क्या है कि इसके व्रत है ना, बाकी सब व्रत भी है, जैसे अतिथि संविभाग व्रत भी है। व्रत लिया इसने कि पहले मुनिराजों को भोजन देगा, फिर भोजन स्वयं करेगा। मुनिराज ही नहीं है नगर में, तो क्या संघ के साथ में विहार करेगा क्या? ये ढूंढने जाएगा भू लगने के समय की कोई मुनिराज, कोई जब तक नहीं मिलेंगे तब तक, तो ऐसा नहीं है। फिर यदि मुनिराज नहीं मिल रहे हैं या मिले भी तो इनके घर नहीं हुआ प्रतिग्रहण, तो क्या करना है फिर? तो फिर जो मध्यम पात्र है, मध्यम पात्र कौन है? हेलक जी, छुल्लक जी, माता जी से लेके पहले गुण स्थानवर्ती श्रावक, पूरा लगाना हो उसमें। तो ये मध्यम पात्र है, इनको ये आहार दान दे। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक जिसको हम बोलते हैं ना, तो उत्तम पात्र है छठे सातवें गुण स्थानवर्ती, मध्यम पात्र है पंचम गुण स्थानवर्ती 11वें प्रतिमा से लेके पहली प्रतिमा तक के श्रावक। अब ये भी नहीं मिले प्रतिमाधारी हमको, तो हम क्या करें? तो भाई कोई भी सम्यक सामान्य सम्यक दृष्टि हमको लगता है कि हम ये सम्यक दृष्टि जीव है, और पता कैसे पड़ेगा? तो भाई जो भी देवशास्त्र गुरु का सच्चा भक्त दिख रहा है, चढ़ना नियोग की अपेक्षा जो भाई जिनके घृत मिथ्यात्व का त्याग पाया जा रहा है, जिनके प्रतिदिन छठ आवश्यक चल रहे हैं, वो सामान्य रूप से अपन कह सकते हैं स्थूल रूप से कि हाँ चढ़ना नियोग की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि नजर आ रहे हैं, तो उनका ये अपने घर में आहार कराए। वो भी नहीं मिले तो फिर कम से कम भावना भाए फिर कि आज काश मुनिराज हमारे, वो घड़ी टाल के आहार करे। कहने का मतलब बस ये है। अरे भाई घड़ी भी टाल के हमको जब पढ़ाया गया था ना छठाला, तो एक
व्यक्ति के बारे में उदाहरण दिया था, उज्जैन के कोई व्यक्ति हैं, उनकी दूसरी प्रतिमा है, तो 10-11 बजे जाके भले ही मंदिर में मुनिराज हो या ना हो, 10-11 बजे जाके वो मंदिर में खड़े हो जाते हैं कलश लेके। दूसरी बात उनका काम हो गया, बस अब वो मुनिराज हो या नहीं हो तो प्रधान करेंगे, हम नहीं है तो उनका काम हो गया। उसके हमारा तो आज का अतिथि समविभाग व्रत है, क्योंकि हमारे तो हमें तो घड़ी टालना, हमें तो इंतजार करना, 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा इंतजार करेंगे, और इस प्रकार से अतिथि समविभाग व्रत उनके पाया जाता है। अच्छा, एक बात और सभी व्रतों में है ना कि ये जो व्रत हैं, कौन-कौन से गुण व्रत और शिक्षा व्रत, ये तभी हो सकते हैं जब उसके अणुव्रत पाए जा रहे हैं, क्योंकि गुण व्रत अणुव्रतों में वृद्धि वृद्धि कर रहे हैं और शिक्षा व्रत भी गुण व्रतों के बाद आते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है किसी के कि हमने अकेला अतिथि सविभाग व्रत लिया है, ऐसा नहीं होता है। वो करे, अभ्यास करना है जो करे, लेकिन नाम कम से कम ये ना धरा है कि हमारे केवल अतिथि सविभाग व्रत चल रहा है। ये इस प्रकार से परंपरा नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए ऐसा कि इनका बढ़िया अतिथि सविभाग व्रत है। जब भी मुनिराज आते हैं तब इनके प्रधान, तो ये सब आप बोलो कि जब भी मुनिराज आते हैं तभी इनके भाव रहते हैं आहार दान के, ये बोल दो एक बार, लेकिन ऐसा मत बोलो कि अतिथि समविभाग व्रत पाया जाता है इनके, क्योंकि उसकी विवक्षा अलग है। दूसरी प्रतिमा का व्रत है वो, ऐसा फ्री में छुट्टा नहीं मिलता, ये बंडल में आता, पीके जाता है पूरा साथ में ठीक है। चलो यहाँ से आगे चले तो ये हो गए क्या, पात्र, उत्तम, मध्यम, जघन्य। ठीक है, मैंने कल उदाहरण दिया था ना, कल कि विशुद्ध सागर जी ने बोला कि चोखा खाली यही नहीं सकता है, आप मंदिर में से किसी को भी ले जाओ आप, कि हमारे मंदिर में रोज साधर्मी हमारे, इनको ही आज आहार करा दो तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, आगे चले अब। तो अब द्रव्य लेते हैं पहले कि द्रव्य कैसा होना चाहिए। मुनिराजों को जो आहार दान दिया जाए, किसी भी श्रावक को, मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती हो, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज हो, तो उन्हें द्रव्य, मतलब जो दान दी जा रही है वस्तु, कैसी होना चाहिए। तो जैसी ये भोजन करता है वैसी होना चाहिए। तो कैसा करता है भोजन दूसरी प्रतिमा का धारी, मर्यादा का करता है, सोले का करता है, प्रासूक रहता है, शुद्ध रहता है। और कैसा रहता है, इतना तो है ही, और कितना है, मौसम के अनुकूल रहता है। ऐसा नहीं है कि ठंड के मौसम में रायता, मतलब ठंड के मौसम में ठंडा पदार्थ चल रहे हैं, गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी चल रही, काली मिर्ची वाले पदार्थ चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मौसम के अनुकूल पदार्थ दिए जाते हैं, वो भी मनुष्य मौसम के अनुकूल ही लेता है पदार्थ। और कैसा रहता है कि वो जो शरीर है ना, शरीर, उस शरीर के अनुकूल। अब शरीर के अनुकूल कैसे, कि कोई मुनिराज को ज्वर का रोग है, तो उनके फिर किस किस प्रकार का आहार देना है। कोई मुनिराज की सर्दी चल रही है, किसी के कुछ और चल रहा हो, पित्त चल रहा हो, किसी के ज्यादा कुछ अनेक प्रकार की व्याधियां चल रही हो, तो इसके क्या है, समझ रहती है कि किस प्रकार के रोग में किस प्रकार का भोजन दिया जाता है। तो ये द्रव्य की शुद्धि है कि द्रव्य इस प्रकार का हो कि मुनिराजों के तप जो है वो बढ़ते हुए हो, उनके असाता बढ़ नहीं जाए उल्टा, कि मौसम देख के नहीं क्या हो तो उल्टा असाता बढ़ गई, बार बार इनको पानी की प्यास लग रही, खूब सारा बेसन खिला दिया मान लो गर्मी के दिनों में, अब पानी की प्यास लगे बार बार, तो ये ऐसा ऐसा नहीं हो। और कैसा होगी, उनकी जो बीमारियां हैं वो देख कर हो, तो उसका थोड़ा सा विज्ञान श्रावक को होना चाहिए कि इस प्रकार की बीमारी में इस प्रकार का आहार ठीक रहता है। और बोले बने नहीं तो बनाना नहीं है अलग से, हाँ नहीं तो अलग से बनाए इनके लिए, ऐसा नहीं हो, तो जो उसमें उपलब्ध है उसकी बात है यहाँ तो, है ना। और कैसा होना चाहिए, और मुनिराजों के शरीर में जो है प्रमाद उत्पन्न न हो, आलस्य नहीं हो जाए, इतना गरिष्ठ नहीं हो जाए कि उनको खाकर वो भोजन करके आहार लेके निद्रा आ जाए। क्योंकि वो क्या है, आहार दान क्यों दिया था, शरीर को आहार दिया था ना, क्यों दिया था कि ये धर्म है, ये आत्मा का स्वभाव है यद्यपि, लेकिन आत्मा के स्वभाव के लिए ये शरीर सहकारी साधन है, तो शरीर चलता रहे ताकि आत्मा का धर्म बढ़ता हुआ रहे, इसके लिए आहार दान है वो। ऐसा नहीं कि तगड़े हो जाएं और कुछ ऐसा हष्ट पुष्ट, ऐसा नहीं है। आहार दान क्यों है, शरीर की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुचारू रूप से, तो ऐसा होना चाहिए वो कि शरीर चलता रहे, शरीर में उल्टा प्रमाद नहीं हो जाए, शरीर में कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि खाने के बाद ज्यादा नींद आने लगे। हमने तो ये भी सुना है कि आहार दान देने के बाद जब छोड़ने आते हो देखना भी चाहिए कि मुनिराज अब क्या कर रहे हैं, सो तो नहीं रहे हैं कहीं आहार करके हमारा। हाँ, तो मतलब हमने गलत दिया, हम तो ये मान गए हमने गलत दे दिया, हम तो ये बोलेंगे हमने गलत दिया, आपने ऐसा कैसे दे दिया आहार। हाँ, तो इस प्रकार से हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मुनिराज अपने को इशारा करने वाले नहीं है, बुरे की जगह नमक डल गया उसमें, मतलब यदि, तो आपको बताने वाले नहीं है कि इसमें नमक ज्यादा डल गया है, जो सोत का नमक रहता है वो।
हाँ, तो वो तो कर लेंगे, अपने को ख्याल रहना चाहिए क्या चल रहा है उसके अंदर। ठीक है, आगे चले तो द्रव्य की बात हुई। अब किसकी बात करें हम? हम बात करें अब दातार की, देने वाला कैसा हो? तो यहाँ बता रहे देने वाला कैसा हो? पहले बोलते हुए आ रहे हैं, पहली कहाँ से बोलते हुए आ रहे हैं कि सम्यक दृष्टि हो, संसार शरीर भोगों से विरक्त हो, पंच परमेष्टि शरण भूत लगे उसको। यहाँ से बोलते हुए आ रहे हैं, पहली प्रतिमा का धारी अणुव्रत धारण कर लिया, दूसरी प्रतिमा का धारी हो। उत्तम तो यही है कि दूसरी प्रतिमा का धारी हो, ऐसा हो। और दूसरी प्रतिमा का धारी हो या कैसा भी हो, लेकिन उसके गुण क्या है? दातार के गुण, दातार के पास क्या क्या होना चाहिए? दातार के पास श्रद्धा भाव होना चाहिए पहले तो। क्या श्रद्धा भाव होना चाहिए भाई? इस प्रकार से कि मुनिराज यदि हम आहार दें मुनिराजों को, हमारे घर में यदि मुनिराज आ रहे हैं तो मान लो साक्षात मोक्ष मार्ग हमारे घर में आंगन में आ रहा है, साक्षात चलते फिरते भगवान ही हमारे जैसे आंगन में आए हैं, हमारे चौके में आए हैं। इस प्रकार से श्रद्धा भाव हो उनको, देने वाले को परम श्रद्धा भाव हो। दूसरा भक्ति का भाव हो। तीसरा संतोष का भाव हो। चौथा विज्ञान आता हो। विज्ञान मतलब रॉकेट साइंस नहीं आता हो, विज्ञान मतलब वो जो बतलाया ना अभी कि कौन से मुनिराज को किस प्रकार का आहार कैसे किस विधि से देना चाहिए। किस विधि से मतलब कि अब जैसे अपने को क्या इतनी ज्यादा सैटेलिटीज है नहीं, लेकिन क्या है कि जैसे साउथ इंडिया के कोई मुनिराज है जिनका जन्म साउथ इंडिया में हुआ, मान लो हमेशा साउथ इंडिया में रहे, पहली बार नॉर्थ में आए, तो अब क्या करना है अपने को? अपने को विवेक होना चाहिए इतना कि अपने को क्या करना है। अपन रोटी रोटी चलाते चले जाएं, और वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, तो अपने को पहले चावल चलाना है। मतलब छोटी छोटी सी बातें हैं ये तो। साउथ इंडिया में जन्मे ना भैया, पहले चावल चलते हैं वहां पे, रोटी बाद में आती है। रोटी हो सकता है नहीं भी खाए रोटी, वो खाती नहीं होता रोटी, पहली बार ही आए नॉर्थ इंडिया में, हो सकता है पहली बार रोटी खाने को। तो इस प्रकार से थोड़ा सा विवेक रखते हुए कौन सी चीज पहले चलेगी कौन सी बाद में चलेगी। हाँ, ऐसा नहीं हो कि दूध लिया है अंजुली में, हाँ पीने के लिए, और ये बैठे कोई महानुभाव, इनने दूध के अंदर सब्जी डाल दी, लो पियो खाओ। जैसा अपन भाई ऐसा अपन करते हैं क्या? ऐसा दूध के अंदर सब्जी खाते हैं क्या अपन? तो ये इतना विवेक पूर्वक विज्ञान पूर्वक दिया जाता है कि कौन सी वस्तु के बाद क्या देना है, कैसे देना है, कब पानी चलाना है, कब पेय पदार्थ चलाना है, कब खाद्य पदार्थ चलाना है। इस प्रकार से किसके बाद कैसे, गला सूख रहा हो बहुत ज्यादा, वो धीरे धीरे सूखे पदार्थ, तो फिर पानी चलेगा, जूस चलेगा, इस प्रकार से चलते हैं। इस प्रकार से अपने को देना है आहार, ध्यान में होना चाहिए। और कैसी उनकी प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए, वो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो, उनके मौसम के अनुकूल हो। ये प्रकार इतना विवेक रख के दिया जाता है आहार। हाँ, ऐसा नहीं है कि बस अपन तो बस ये अंजलि उन्होंने बनाई है, अंजलि बनाई है और अपन, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल एक एक करके किस जैसे हम करते हैं, मान लो तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या अच्छा लगता है, इस प्रकार से वो दिया जाता है। विज्ञान हो उसमें, अलोलुपता हो, अलोलुपता। हाँ हाँ, ऐसा नहीं हो कि अरे ने तो इतना सारा खा लिया, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ऐसा नहीं हो। अलोलुपता हो, क्षमा का भाव हो। हम्म। और साथ में सत्व हो। सत्व मतलब कि ऐसा दान दे कि भले ही कमजोर हो, कमजोर व्यक्ति हो, मतलब फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन दान दे, आहार दान दे तो ऐसा दे कि जिनको देखकर अच्छे अच्छे धन्ना सेठ का सर चकरा जाए कि अरे ये तो इतना, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ऐसी होने पर भी इतना अच्छा दान दिया है इसने। इस प्रकार से इसमें दातार कैसे गुण होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लेना अपने में रटोल लेना कि है कि पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन विधि की, क्योंकि क्या क्या बोला था हमने कि द्रव्य से, दात्र से, मतलब देने वाले से, और पात्र से दान में विशेषता आती है। अब एक और चीज है विधि, विधि से भी दान में विशेषता आती है। मुनि राजों को आहार दान कैसे दिया जाता है, सबको पता है कैसे दिया जाता है। नाम है उसका, अपन लिख नहीं रहे यहाँ पे, आप चाहो तो लिख लो भाई, जो जिनको नहीं पता है फॉर्मली, सुना तो सबने होगा, प्रोसेस सबको पता होगी, लेकिन ये है कि फॉर्मली पढ़ते नहीं ना तो सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं आता है। तो आपको चाहो तो लिख लो। मुनिराजों को आहार दान नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति पूर्वक दिया जाता है। नवधा भक्ति बोलते हैं उसको। 9 प्रकार की भक्तियां कौन कौन सी है? तो जैसे पता हमको सबको है क्या है। सबसे पहला है, सबसे पहले क्या करते हैं, पड़गाहन, जिसको बोलते हैं प्रतिग्रहण। प्रतिग्रहण पहले नंबर पे, प्रतिग्रहण मतलब पड़गाहन। पड़गाहन मतलब कि मुनिराज चल रहे मुद्रा लेके। हाँ, अब ये आहार की मुद्रा पता है, वो आहार की मुद्रा मतलब कि हम मुनिराज आहार पे जा रहे हैं, इससे श्रावकों को पता लग जाए कि हाँ, क्योंकि मुनिराज जो है याचना नहीं करने वाले हैं, याचक प्रवृत्ति के नहीं होते हैं वो तो आपको याचना करने की हमारे घर आओ आप, हमारे हमारे चौके में आओ। वो याचना नहीं करने वाले कि हमको बुला लो, इसलिए मुद्रा लेके चलेंगे। अब जीव को पता है कि मुनिराज
मुद्रा लेके चल रहे हैं मतलब आहार की चर्या के लिए निकले हैं। तो अब श्रावकों को क्या करना है, प्रतिग्रहण करना है, मतलब पड़गाहन करना है, मतलब क्या करना है, सबको पता है। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। वो अत्रो बोलने में इसलिए आता है कि वो जो विसर्ग है उसका ओ बन जाता है, इसलिए बोलना लेकिन चाहिए अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। आइए आइए, यहाँ यहाँ आइए आइए, रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए, इस प्रकार से ये प्रतिग्रहण है। ठीक है, प्रतिग्रहण हुआ। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब पढ़ा कुछ और है लेकिन देखा कुछ और जाता है, तो जो देखा जाता है उस पर चल रहे हैं अभी, तो हम पढ़ा कुछ और है। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद प्रतीक्षणा प्रदीक्षिणा होती है। प्रदीक्षिणा हुई 3 बार, जितनी बार भी लगाना है हुई। मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ भी, मुनिराजों की नवदा वो चल रही, नवदा भक्ति। तो मुनिराजों क्या क्या हुआ, पहले प्रतिग्रहण हुआ, फिर प्रदीक्षिणा हुई, फिर क्या हुआ। अब शुद्धि ही बोल देते हैं लोग, लेकिन शुद्धि यहाँ अपन नहीं बोलते हैं, अपन आगे ले आते हैं पहले। ठीक है, आगे ले आके क्या हुआ, सबसे पहले उच्चा, तीसरे नंबर पे लिखना उच्चासन। ऊंचे स्थान पर बिठाया जाता है। अब ऊंचा स्थान होना चाहिए, वास्तव में लोग नीचे पाटने पे व्यवस्था नहीं रहती है, लेकिन वास्तव में क्या है, ऊंचे स्थान में बिठाना चाहिए मुनिराजों को। ठीक है, और मैंने चलन ये देखा है कि नीचे पाटे पे बिठा दिया जाता है, क्योंकि वो जमीन से ऊंचा रहता है ना। लेकिन फिर भी जितना ऊंचा, भी तो ऐसा मानता हूँ जितना ऊंचा हो सके घर में लकड़ी का, उतना ऊंचा ऊंचा सिंहासन टाइप्स, मतलब पाटा होना चाहिए। हुआ उच्चासन। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उच्चासन के बाद पाद प्रक्षालन। लिख लो भैया, चौथे नंबर पे पाद प्रक्षालन हुआ। पाद प्रक्षालन, हमने मुनिवर के चरण पखारे। 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे पूजन है फिर, है ना। वही चौके वाली पूजा बोलते हैं उसको, आपको पता चौके वाली पूजा क्यों बोलते हैं, चौके वाली पूजा है ये, चौके वाली पूजा। बस मंत्र मंत्र बोले, पूजा करी, ज्यादा ज्यादा बिल्कुल अपने को बताना नहीं कि अपने को बहुत अच्छी पूजा आती हुई है। वहाँ पे प्रसंग जैसा रहता है वैसा काम किया जाता है, मालूम चला 15 मिनट आपने पूजा में लगा दी, ऐसा नहीं है। मुनिराजों को जल्दी से जल्दी, कारण है कि उनके पास और भी बहुत सारे, आपकी आपके पास तो फ्री, आप तो फ्री हो, मुनिराज फ्री नहीं है। उल्टा उल्टे समझने की मुनिराज फ्री है, आप फ्री नहीं, उल्टा है भैया। मुनिराजों के पास करने के लिए बहुत सारे काम है दिन भर के लिए, मतलब उनकी चर्या ऐसी है कि उनका बिल्कुल भी समय नहीं रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम 15 मिनट पूजा में, जितना जितना व्यवस्थित काम हो सके जल्दी से जल्दी उतना करा, पूजन करी। उसके बाद अब एक्चुअली क्या है, पढ़ने में तो ये आता है, पूजन के बाद प्रणाम यहाँ पे होता है। तो आपने लेकिन वो प्रदक्षिणा पहले ही लिख ली है, तो प्रदक्षिणा यहाँ करना पढ़ा तो यही कि प्रदक्षिणा यहाँ होती है वैसे, लेकिन अपन कर पहले ही लेते हैं। तो आप समझ लेना कि पहले करना है कि यहाँ करना है पूजा के बाद, क्योंकि करता हूँ पहले ही लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ प्रणाम कर लेते हैं। ठीक है, प्रणाम करके फिर उसे निवेदन करते हैं। क्या करते हैं, कितने हो गए अपने, 5 हो गए ना, नहीं 5 हो गए ना अपने टोटल। प्रतिग्रहण, फिर प्रदक्षिणा, उच्चासन, पाद प्रक्षालन और पूजन, 5 हो गए। अब बच्चे कितने हैं, नवदा भक्ति है, 4 बचे हैं। तो 4 में से एक है मन शुद्धि, एक है वचन शुद्धि, एक है काय शुद्धि। 5 और 3 8, एक बच गया। एक है आहार जल शुद्धि, आहार जल साथ में मिला लेना, एक ही ना वो आहार जल साथ में आता हो तो आहार जल शुद्धि। इस प्रकार से नवदा भक्ति। तो क्या करा फिर, हाँ, पूजन के बाद थाली दिखा के क्या करा, सबको पता है ना ये तो, उसमें क्या प्रोसेस हम बताएं सबको, हम हमसे ज्यादा करा है लोगों ने। तो इसके बाद क्या करा कि हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मुद्रा छोड़िए, अंजुलि बांधिए, आहार जल ग्रहण कीजिए, ऐसा निवेदन करते हैं, है ना। तो अंजुलि छोड़िए मुद्रा बांधिए नहीं है, मुद्रा छोड़िए अंजुलि बांधिए है। मुद्रा, आहार की मुद्रा छोड़िए, अंजुलि बांधिए और आहार जल ग्रहण कीजिए, ऐसा करके नमोस्तु करके फिर इस प्रकार से आहार दान दिया जाता है। सबने दिया है ये तो ये है नवदा भक्ति। हमको तो बताना नवदा भक्ति ये है, उसका आगे प्रोसेस हमको नहीं बताने डिटेल में कि क्या है क्या है, वो तो सबको पता ही है किस प्रकार से दिया जाता है, लेकिन अपने को बस विवेक पूर्वक देना है। ऐसा नहीं कि झूठे सकरे हाथ लगते रहे इधर उधर के, तो विधि में विधि पूर्वक नहीं दिया जा रहा, विज्ञान पूर्वक नहीं दिया जा रहा, एक जगह के हाथ दूसरा हाथ लग गए, तो ये ऐसा ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है, किन के लिए है ये, मुनिराजों के लिए। अब बात आई किनकी, माता जी की, एलग छुल्लक जी की। उनके लिए क्या होगा, 5 गुण स्थानवर्ती है ना भाई, तो 5 गुण स्थानवर्ती के लिए क्या क्या नहीं होता देखा गया है हमने। ये आपको हो सकता है कि आपको को बोले ऐसा कैसे बोल दिया, हमने जो देखा है, जो पढ़ा है, जो सुना है, जो समझा है, वो बता रहे हम तो। मुनिराज, मारी का माता जी
या एलक क्षुल्लक है, तो हमने ये देखा है कि एलक क्षुल्लक जी का भी प्रतिग्रहण तो होता है लेकिन प्रदक्षिणा नहीं होती है। प्रदक्षिणा नहीं होती है और पूजन नहीं होती है। बाकी सारी विधि वैसी ही है। पाद प्रक्षालन होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगा। हाँ, नहीं होता है। पाद प्रक्षालन भी नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे कि पाद प्रक्षालन भी नहीं होता है। तो ये तीन चीजें नहीं होती, बाकी क्रिया जैसी है वैसी की वैसी ही रहेंगी। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक आती है दिक्कत। क्या दिक्कत है, उसका समाधान भी है। बेनाड़ा जी ने दिक्कत बताई थी यहाँ पे कि ये आती दिक्कत, तो उसका समाधान ही बताया लेकिन उन्होंने। उनका क्या है कि कोई माता जी का ऐसा रहता है कि उनके संग में पूजा की परंपरा है, माता जी की भी पूजा होती है, ऐसी उनकी परंपराएं हैं। अब ये श्रावक है, इसकी परंपरा ऐसी नहीं है कि माता जी की पूजन कर रहे हैं। अब क्या करें, अब तो प्रॉब्लम हो गई ना। अब इन्हें प्रतिग्रहण तो कर लिया और माता जी की पूजन, अब पूजन के बिना वो तो लेंगे ना, होता भक्ति पूरी नहीं होगी तो आहार नहीं लेंगे, और ये इनको करना नहीं पूजन माता जी की, तो अब क्या करें। तो बेनाड़ा जी ने आचार्य श्री से प्रश्न पूछा था ऐसा, तो आचार्य श्री ने जो उत्तर दिया था वो ये था कि भैया ऐसा है कि उनका ऐसा काम करो कि उनका आहार भी हो जाए और आपका भी कोई जो आप करते हो नियम वो भंग ना हो, जो आपकी परंपरा है वो भंग ना हो, उनका भी आहार हो जाए, ऐसा काम करना है। तो ऐसा काम कैसे करें हम, वो तो नहीं कर रहे और हम भी नहीं कर रहे, वो भी नहीं कर रहे, तो क्या करें। तो उन्होंने एक तरीका बताया कि भैया अपने मोहल्ले में, अपने इतने समाज में से कोई ना कोई तो ऐसा मिल ही जाएगा कि जो माता जी की पूजा करता है, उनको लाह पकड़ के बिठाओ, वो करे पूजा, अपन आहार देंगे। तो उनका भी आहार हो गया अच्छे से, उनका ऐसा नहीं खाली चले जाए वो, या ऐसा नहीं कि हम तो नहीं करेंगे अड़ के बैठ जाओ अपन, ऐसा नहीं है। अपन बिल्कुल अपने अपने को आहार दान देना है। ठीक है, तो उनका भी काम हो जाए, अपना भी काम हो जाए, कोई विवाद ना हो। इस प्रकार से तिकड़म लगा के जहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर लाइन है वहां पे चला जा सकता है। तो इस प्रकार से ये क्या हुई, विधि हुई। तो क्या क्या पढ़ा हमने, विधि पढ़ी, दातार के गुण पढ़े, पात्र कैसा होता है वो पढ़ा, और द्रव्य की शुद्धि कैसी होती है। अब ये तो हुआ क्या, विधि उनके लिए जो कि पंचम गुण स्थानवर्ती है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का कोई प्रतिग्रहण नहीं होगा, कोई उच्चासन नहीं होने वाला है, कोई पाठ प्रक्षालन, कोई पूजा, कोई कोई कुछ नहीं होने वाला है। हाँ ऐसा हो सकता है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो, उसने प्रतिमा नहीं ली लेकिन वो अभी भी मर्यादा का भोजन करता है। सो हो सकता है 16 का करता हो, तो इतना जरूर वो बोलना पड़ेगा भोजन के समय, थाली में बिठाते समय कि आहार जल शुद्ध है, इतना तो बोलना ही पड़ेगा। यदि वो करते हैं वैसा तो। हाँ, वो करते ही होंगे ना, हम तो मान के चलो हम तो करते ही हैं। तो भोजन पे बैठे वो ये जो पूछ लेते हैं, वो आप नहीं बोलोगे ना तो वो पूछ लेंगे आपसे कि आहार जल शुद्ध है। भैया को कराया होगा ना आपने, भोजन आहार कराया हो भैयाओं को, तो भैया पूछ लेते हैं कि आहार जल शुद्ध है। मतलब वो पूछने के स्टाइल में पूछते हैं आपसे कि आप बोलो आहार जल शुद्ध है तो हम बोले हाँ आहार जल शुद्ध है, तो अपन पहले ही बोलते ना, उनको बुलवाने का मौका क्यों रखो। इस प्रकार से तो उनका कुछ नहीं करना चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का, उनका बस आहार जल शुद्धि ऐसा बोलना है, तो फिर वो भोजन करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये अतिथि समिभाग व्रत है। किनको देना है, मुनिराजों को देना है, या छठे सातवें या पांचवें या चौथे गुण स्थानवर्ती। किनको नहीं देना है, भोजन कराना है ना, तो किनको नहीं कराना है, तो कुपात्रों को नहीं कराना है। कुपात्र कौन से हैं, अब कोई भिखारी आ जाए उसको भोजन कराना क्या आहार दान में आएगा, हमारा अतिथि समिभाग व्रत हो गया। वो भिखारी बिना अतिथि के आया है, हमने आधी रोटी दो रोटी उसको दे दी, हो गया अतिथि, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। भिखारी को भोजन, क्योंकि क्या है यहाँ पे दान का प्रयोजन है कि पर का कल्याण हो, वास्तविक कल्याण हो पर का। वास्तविक कल्याण क्या है उसका, आत्मा में आत्मा की लीनता रहे उसकी, मुनिराजों के जैसे होती है वैसी रहे, तो भिखारी के तो कुछ नहीं होने वाली है। हो सकता है कि वो बलवान ज्यादा हो जाए और अंदर चोर निकल जाए तो दो चार गलत काम करके भी आ जाए, तो कराए कि नहीं कराएं, भिखारी का भोजन कराएं कि नहीं कराएं। तो वो अपना अपना आउटलुक है, जिसको जो करना है करे, लेकिन वो धर्म की संज्ञा नहीं पाएगा। जो भी करवाना है आप कराओ, लेकिन धर्म की संज्ञा नहीं आएगी, वो करुणा दान है। मतलब क्या हुआ कि भिखारी को देखा हमने, या इस प्रकार से किसी को देखा जो कि लाचार है, उसको देखा हमने और लाचार को हमने भोजन कराया, ठीक है। तो ये हमने उसका इलाज नहीं करा, हमने अपना इलाज करा। हमने अपना इलाज कैसे करा कि हमें करुणा के भाव हुए कि अरे कैसा जीवन है इनका, भोजन भी नहीं मिल पा रहा है ठीक से, कम से कम भोजन तो ठीक से कर ले, उसके बाद जो करना है करे। तो ऐसी करुणा के भाव हमें हुए हैं, तो हमने दान दिया है, तो हमने अपनी करुणा का इलाज किया है, वो तो करुणा दान में आएगा। बाकी किसी में कोई आहार दान में नहीं आने वाला है। इससे कुपात्रों को कराया गया दान कहीं धर्म की संज्ञा नहीं पाएगा। कराना है तो निषेध भी नहीं है उसका, लेकिन धर्म के नाम पे निषेध है कि धर्म मतलब धर्म न माने जी उसको, ऐसा कहने का मतलब है यहाँ पे कि जिसका तिथि समिभाग व्रत है वो इन लाचारों को करा दे।
तो फिर बोले कि हमारा तो हो गया, तो ऐसा नहीं है, कराना है तो निषेध भी नहीं है उसका, लेकिन ठीक है, लेकिन वो अतिथि समविभाग व्रत में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, अतिथि समविभाग व्रत की चर्चा पूरी हुई। इस प्रकार से ये हुए क्या, 4 शिक्षा व्रत। कुछ प्रश्न हो आपका या कुछ बताना हो किसी को तो आप बताएं, चर्चा करें, नहीं तो अपन आगे चलते हैं यहाँ से। इसमें दातार के जो गुण है वो लिखवा दो ना। दातार के गुण दातार लिख लो के आप, गुण लिख लो लिख लो आप। आप, लिख लो आप। हाँ, दातार के 7 गुण हैं। हाँ, दातार। पहला गुण है श्रद्धा, लिख लो भैया, अब क्या लिखने में यहाँ टाइम लगता है, आप चाहो तो लिख लो। भक्ति, पहला है श्रद्धा, दूसरा संतोष, तीसरा भक्ति, चौथा विज्ञान, पांचवा अलोलुपता, छठा क्षमा, और सातवां सत्व। सत्व नाम है उसका, सत्व। सत्व मतलब कि वो ऐसा दान दे कि जिसको देखकर लोगों को आश्चर्य हो जाए कि ऐसा कैसा दान पाया जाता है इनका, और लोगों को नहीं, अजैनियों को भी आश्चर्य हो जाए कि अरे ये तो इनके तो आज तक कोई बना ही नहीं जैसा खाना, लेकिन आज तो इसका इनका इतना अच्छा भोजन। ऐसा मतलब दान सिर्फ आहार दान के लिए नहीं, कहीं भी दान दे तो ऐसा सत्व नाम का गुण हो दाता। तो ये कोई भी आहार दान के लिए 7 गुण नहीं है, कहीं भी 7 गुण आप लगा सकते हो इस प्रकार से। तो दातार के 7 गुण हैं, ठीक है। चौथा वाला क्या बोला? चौथा वाला कौन सा बोला, मेरे को याद है, विज्ञान बोला शायद। श्रद्धा, संतोष, भक्ति, विज्ञान। विज्ञान, हाँ, ठीक है, चलो। और तो ये हुआ मुनि राजों को कैसे आहार दान कराया जाता है, किस प्रकार से उद्देश्य भोजन से बचाया जाता है। तो 2-3 बातें जो खास थी उसमें यही थी कि ऐसा नहीं है कि मुनि राजों के लिए चौके लगाए जाते हैं। चौका तो उसका लगा हुआ रहता है पहले ही, दूसरी प्रतिमाधारी का रोज चौका लगता है उसका, तो उसको तो रोज भोजन करना ही है, अपने लिए मर्यादा का 16 का भोजन करना ही है। फिर अब उसकी भावना है ऐसी कि आज मैं भोजन कर रहा हूँ तो आज मैं सबसे पहले आहार दान करूं। मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बताया कि राजवार्तिक में कहीं पुण्य की उन्होंने अनुमोदना नहीं करी, आचार्य भट्ट कलंकदेव ने कहीं नहीं लिखा पुण्य अच्छा है या पुण्य का लाभ होता है या पुण्य कमाना चाहिए श्रावकों को या पुण्यार्जक है, ये कहीं नहीं लिखा। लेकिन जब मुनिराजों के आहार दान की चर्चा आई, उन्होंने बस एक जगह ऐसा लिखा फिर कि आहार दान करने से श्रावकों के विशेष पुण्य का अर्जन होता है। सिर्फ यहाँ लिखा है आहार दान में, आचार्य भट्ट कलंकदेव राजवार्तिक में कहीं नहीं लिखा उन्होंने। मतलब कितनी विशेष बात है ये, इससे समझ में आता है कि हमारे नगर मुनिराज और वो उनको आहार दान देने के भाव नहीं आए हमारे। ऐसा कैसे होना चाहिए, आना चाहिए, हर्ष होना चाहिए कि आज स्वयं मोक्ष मार्ग चलकर हमारे द्वार पर है। हाँ, हमारे घर में मोक्ष मार्ग है आज तो। तो इस प्रकार से अतिथि समविभाग व्रत है। अब आगे चलें यहाँ से। तो अतिथि समविभाग व्रत के 5 अतिचार की चर्चा आएगी कि 5 अतिचार। एक पहला, चीज बताओ, एक हाँ चीज पूछना थी। जैसे ये उद्दिशा भोजन का दोष लगता है मुनिराज को, हाँ तो श्रावक को भी दोष लगता है उसमें? हाँ, श्रावक उद्देश्य भोजन कराएगा तो श्रावकों के भाई श्रावक के यदि मन में विचार भी आ गया ऐसा कि मुनिराजों के लिए आहार बन रहा है, तो वो भी दोषपूर्ण है। विचार भी जाना चाहिए ऐसा अंतरंग में कि मुनिराजों के लिए बनाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं आना चाहिए अंतरंग में। हमने ये बोला कि हमने चौका लगाया, मतलब हम हाँ ये गलत हो गया ना, फिर तो इसमें हाँ, तो दोष लगेगा। हाँ तो मैंने पहले बोला ना, बोलना भी नहीं, मैंने बोले 2-3 बार बोला है तो कि ऐसा गलत, ये बोलना अपने आप में ठीक नहीं है कि हमारा चौका लगा है आज। तो उसमें क्या है कि चौका लगा मतलब कि मुनिराजों के लिए विशेष प्रकार से व्यवस्था की गई, इसका मतलब ये हो गया। आप ये बोलो हमारे यहाँ तो 4-5 दिन तक हम खुद स्वयं मर्यादा का भोजन करेंगे, ऐसा अपन बोले ना कि हमारे हम स्वयं करेंगे 5 दिन तक मर्यादा का भोजन, मुनिराज आए तो उनको भी कराएंगे। बोलते हैं हमने 2-3 बार द्वारका में, मतलब हमने लोगों को बताया तो उन्होंने बोलना चेंज कर दिया अपना कि हम तो हमारे लिए बनाएंगे, आहार हो गया मुनिराजा का ठीक, नहीं तो हम खाएंगे। वो लोगों की बोली चेंज हो गई थी वहां पे। बोलना तो यही चाहिए ना वास्तव में, चौका लगना अपने आप में शब्द गलत है, लेकिन वो क्या है कि चल रही परंपरा चल रही है। लेकिन ये वाकई में जब बात करेंगे कि थ्योरेटिकली होना क्या चाहिए, तो वो हम बात तो फिर उसी करेंगे ना, एकदम 100% एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये इसके 5 अतिचार है, 2 तो कॉमन ही है हर जगह, और 3 नए हैं। क्या है, हरित निधान और हरित पिधान। हरित पिधान पहले आएगा शायद, फिर हरित निधान आएगा, जो जैसा भी है। तो हरित निधान
अब क्या है, ये जो पत्ते होते हैं, केले के पत्ते हैं या कमल के पत्ते हैं, ये सब सचित्त होते हैं। सचित्त होते हैं मतलब क्या? इनमें त्रस जीव पाए जाते हैं कि नहीं? नहीं, त्रस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इनमें स्थावर जीव पाए जाते हैं। पत्ता है ना, हरितकायिक है, स्थावर जीव पाए जाते हैं। तो मुनिराजों के 6 काय के जीवों की हिंसा का त्यागी होते हैं ये। तो इसलिए कि कोई खाद्य सामग्री बनाई, उसको हरे पत्ते पर रख दिया गया यदि, देते समय तो अपन अन्य बर्तनों में बनाते-बनाते हरे हरे पत्ते पर, सचित्त पत्ते पर, हाँ, सूखे हुए नहीं, हरे सचित्त पत्ते पर रखा है यदि, तो वह हरित निधान नाम का अतिचार है। इसी प्रकार भोजन को किसी सचित्त हरे पत्ते से ढक दिया जाए, तो वह हरित पिधान नाम का अतिचार है। ऐसा हो जाना, करना, भावना की ऐसा होता तो अच्छा होता, इसकी गंध आ जाती है इसमें, तो ये सब अतिचार है। अनादर, अनादर मतलब क्या कि भोजन अब आए अनादर मतलब क्या बताऊं मैं आपको? देखो क्या है, बोलना नहीं चाहता था मैं, लेकिन अब प्रसंग आ गया। अनादर मतलब क्या? इन्होंने भावना भाई बहाना बहाना भी नहीं चाहिए भावना, लेकिन इनके मन में था, ऐसा हर्ष था कि मुनिराज आए, आज मुनिराज आए, आचार्य श्री का हार हो जाए, मुनिराजों का हार हो जाए। मुनिराज नहीं आए, कौन आ गए? छुल्लक जी आ गए। अब आगे की कहानी आपको पता है, मैं बोलूंगा नहीं अपने मुंह से, तो लेकिन उस समय जैसे भाव आते हैं तो अनादर के भाव है वो, कि भैया कि ये आचार्य श्री का आहार हो, मुनिराजों को आहार हो, तो छुल्लक जी को आहार ऐसे करा रहे हैं जैसे कि बहुत बिल्कुल जल्दी जल्दी कराओ इनको, तो क्या है। हाँ, तो ये जो भावना हो रही है, अनादर की भावना हो रही है कि हमें तो बस व्रत है इसलिए करवाना पड़ रहा है, नहीं तो हम तो नहीं कराते, हमारे 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं रोज इसी इसी में है कि हमें तो व्रत है ना, तो ये अनादर हो रहे हैं। उल्टा इसके तो हर्ष होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि इससे बढ़िया काम यदि मुनिराजों के आहार कराने के लिए यदि स्वाध्याय भी छोड़ना पड़े, तो हमने छोड़ा है भाई बहुत बार स्वाध्याय, क्योंकि वो स्वाध्याय के टाइम में आहार का टाइम रहता है, तो हमने तो बहुत बार छोड़ा है। छोड़ना ही पड़े तो उनको हर्ष के साथ छोड़े, कोई दिक्कत नहीं हो उसमें। तो ये काम, इसकी इसकी बात कुछ और है, और ये सब अवसर रोज रोज थोड़ी आते हैं कोई, ठीक है, आए किसके तो अच्छे हैं। अस्मरण, अस्मरण मतलब क्या है कि आहार की विधि भूल जाना, या ये भूल जाना कि जो बताया ना, पूरा विज्ञान भूल जाना, मतलब विज्ञान मतलब कि इनके किस रोग के उदय में किस प्रकार का आहार चलना चाहिए, या कहाँ के किस प्रांत के हैं मुनिराज, क्या इनको मतलब क्या पहले चलना चाहिए, इनका शरीर में पहले क्या अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, क्या पहले चलता है, क्या बाद में चलता है, या विधि का स्मरण हो जाना, या पूजा की पंक्तियां पूजा कर रहे हैं, हाँ, ओम तो बोला, रीम नहीं बोला साथ में, क्योंकि स्मरण हो गया। इस प्रकार से ये क्या है, यह स्मरण नाम का अतिचार है। और मात्सर्य, मात्सर्य मतलब क्या है कि हमारे घर आचार्य श्री का नहीं हुआ, हमारे पड़ोसी के घर में हो गया, तो उसको उसके प्रति द्वेष के भाव, ईर्ष्या के भाव आ जाना, ये मात्सर्य नाम का अतिचार है। ऐसा नहीं होना चाहिए किन्हीं का भी, भाई नहीं भी हो, अरे भाई किसी क्या भी आहार हो आचार्य श्री का, अरे बहुत अच्छे से हो, भावना तो ये होना चाहिए ना कि यार उनके हुआ, उनके तो बहुत अच्छे से होगा, उनके हुआ, उनके तो और भी अच्छे से होगा। ऐसा नहीं कि अरे उनके अंतर आ जाए बीच में तो हमारे घर आ जाए, मजा आ जाएगा, ऐसा ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। कि लोग खड़े रहते हैं ना, अपन 5-7 सभी खड़े रहते हैं कि हो सकता है किसी घर से चौके से पलट के आ जाए, तो भाव तो ये होना चाहिए किसी घर से पलट के नहीं आए, वहीं हो जाए आहार, भले हमारे यहाँ कोई नहीं आए। हाँ, भाव ये होना चाहिए, लेकिन अपन क्या कि उनके यहाँ, काश कि उनके यहाँ लाइट चालू मिल जाए उनको, तो पलट के आ जाए, तो हमारे घर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होना। तो दूसरे के घर हो तो अच्छे से हो, जिनके यहाँ भी हो वो अच्छे से आहार हो, किसी से ईर्ष्या के भाव ना हो। इस प्रकार से यह क्या है, 5 अतिचार इसके नहीं पाए जाने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ, क्या पढ़ा हमने? अतिथि समीभाग व्रत, साथ में क्या पढ़ा? 4 प्रकार की शिक्षा व्रत, साथ में क्या पढ़ा? 12 प्रकार के व्रत, साथ में क्या पढ़ा? दूसरी प्रतिमा का वर्णन, साथ में जो चल रहा है वो देश व्रत किस प्रकार से होता है, मतलब पंचम स्थानवर्ती में दूसरी प्रतिमा कैसी होती है, उसका वर्णन अब यहाँ पे लगभग लगभग पूर्ण होता है। एक चर्चा इसमें बच गई है, वो चर्चा है, 12 व्रतों की चर्चा तो हो गई है, 12 पंजे 60 अतिचार और सम्यक दर्शन के मिला के 65 अतिचार हो गए हैं। 5 अतिचार और एक वर्णन बच गया है, वो है सल्लेखना, समाधि मरण। ऐसा क्यों बोला अलग से? क्योंकि पंडित जी ने यह वर्णन उसका अलग से किया है समाधि मरण का, तो वर्णन इसमें करेंगे, इसके 5 अतिचार पढ़ेंगे। बाकी प्रतिमाओं का वर्णन इसमें तो नहीं आएगा छडाला में, अपन एक एक लाइन में अलग से देख लेंगे कि ये तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा है या किस प्रकार से क्या है, वो एक एक लाइन में अपन देखेंगे, तो अपने को एक थोड़ा पर्सपेक्टिव बनेगा कि हाँ 11 प्रतिमा में क्या क्या रहता है। इस प्रकार से ये पूरा
पंचगुण स्थानवर्ती श्रावक की चर्चा मध्यम मध्यम कहे अविरत समदृष्टि, नहीं, मध्यम अंतरात्म है देशरति अनगारी, तो देशरति की चर्चा है वो यहाँ पे पूरी इस प्रकार से होगी। ठीक है, कोई प्रश्न है आपका इसमें? चलिए फिर कल पढ़ेंगे छंद नंबर 15 और कल पढ़ेंगे फिर संलेखना। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, पूर्वापर सब दोष रहित है, वीतरागमय धर्म सहित है, परमागम कहलाए जिन वाणी, मुक्ति वधु के मुख का दर्पण, जीवन अपना कर दे अर्पण, भव समुद्र से तारे जिन वाणी, राग द्वेष अंगारो द्वारा, महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए जिन वाणी, सात तत्व का ज्ञान करावे, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय जिनेन्द्र।